दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपके ऊपर हुरूब लगा है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि हुरूब को लेकर सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे वर्कर्स के माइंड में एक ही सवाल है, हुरूब लग गया अब क्या होगा। सऊदी अरब से एग्जिट कैसे मिलेगा, कितने साल का बैन लगेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हुरूब कैंसिल हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हुरूब से रिलेटेड ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि हुरूब के स्टेट्स अपने फ़ोन में कैसे खुद चेक कर सकते हैं, हुरूब किन रीज़न से लगता है। सबसे पहले समझते हैं कि सऊदी अरब में हुरूब या एब्सेंट फ्रॉम वर्क स्टेट्स किन सिचुएशन में आ सकता है। पहला रीज़न, अगर आप किसी कफील या कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं और बिना परमिशन या प्रॉपर प्रोसीजर के जॉब छोड़कर चले जाते हैं तो एम्प्लॉयर आपके अगेंस्ट हुरूब रिपोर्ट कर सकता है। दूसरा रीज़न क्यूआ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। अगर आप किसी कंपनी या मुसस्सा में काम कर रहे हैं और क्यूआ के थ्रू अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो जॉब चेंज या ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेबल पीरियड के अंदर रिक्वायर्ड प्रोसेस कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। अगर आप रिक्वायर्ड टाइम के अंदर न्यू एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफ़र नहीं करते तो आपके स्टेट्स पर एब्सेंट फ्रॉम वर्क आ सकता है। इसीलिए क्यूआ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले अपनी केस की कंडीशन और ट्रांसफ़र प्रोसेस को प्रॉपर्ली समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनल एग्जिट। अगर कंपनी, कफील या रिलेवेंट एम्प्लॉयर आपका फाइनल एग्जिट इशू करता है तो उस फाइनल एग्जिट की एक वैलिडिटी होती है। ये वैलिडिटी आपके केस और सिस्टम में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होती है। अगर फाइनल एग्जिट की वैलिडिटी के अंदर आप सऊदी अरब से एग्जिट नहीं करते हैं, फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो जाता है तो आपके अगेंस्ट वायलेशन या फ्यूचर एक्शन हो सकता है। कुछ सिचुएशन में फाइन भी लग सकता है। इसीलिए अगर आपका फाइनल एग्जिट लगा है तो उसके एक्सपायरी डेट को इग्नोर बिल्कुल मत करिए। हुरूब लग गया है, सऊदी से एग्जिट कैसे करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर हुरूब लग गया है और मुझे अपने कंट्री वापस जाना है तो क्या करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने केस के अकॉर्डिंग ऑफिशियल अथॉरिटीज से एग्जिट के ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अपनी कंट्री की एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडियन है तो इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान एम्बेसी और बांग्लादेश है तो बांग्लादेशी एम्बेसी से कांटेक्ट करके अपने केस के अकॉर्डिंग असिस्टेंस ले सकते हैं। कुछ केसेस में एम्बेसी की तरफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस भी दिया जा सकता है। जवाजात और मकतबल अमल, एम्बेसी के अलावा आप जवाजात से भी अपने केस की अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर जवाजात से आपकी इशू रिसॉल्व नहीं होता तो रिलेवेंट सिचुएशन में मकतबल अमल से भी कांटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है, कभी कभी एम्बेसी, जवाजात या गवर्नमेंट ऑफिसेज के बाहर कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं पैसे दो, एक दिन में एग्जिट दिला दूंगा। मैं किसी को भी अनऑफिशियल एजेंट्स को पैसे देने की सलाह नहीं दूंगा। आप हमेशा ऑफिशियल और लीगल प्रोसेस फॉलो करें। अब आता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, हुरूब लगने के बाद कितने साल का बैन लगेगा। दोस्तों, इसका एक फिक्स आंसर हर पर्सन के लिए नहीं है। आपके केस में क्या रिस्ट्रिक्टिंग लगी है यह आपके इंडिविजुअल केसेस, इमिग्रेशन, स्टेट्स वायलेशन और अथॉरिटीज़ के डिसीजन पर डिपेंड करता है। इसलिए ये कहना कि हर हुरूब वाले को एग्जैक्ट 3 साल या 5 साल का बैन लगेगा ये सही नहीं है। अगर किसी पर्सन को डिपोर्टेशन प्रोसेस फेस करना पड़ता है तो अथॉरिटीज़ का फाइनल डिसीजन फ्यूचर एंट्री रिस्ट्रिक्शन को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए अपने केस का एग्जिट बैन स्टेट्स ऑफिशियल अथॉरिटीज से कंफर्म करना सबसे सेफ ऑप्शन है। अब मैं आपको सबसे यूजफुल इंफॉर्मेशन बताता हूँ। अगर आपको डाउट है कि आपके ऊपर हुरूब लगा है या नहीं तो हर बार एम्बेसी, जवाजात या मकतबल अमल जाने की ज़रूरत नहीं। आप अवेलेबल ऑफिशियल ऑनलाइन सर्विस के थ्रू अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए, गूगल पर सर्च करिए सऊदी इकामा हुरूब चेक। सर्च में सऊदी गवर्नमेंट सर्विसेज को आइडेंटिफाई करके ओपन करिए। यहाँ आपको आइडेंटिफिकेशन के ऑप्शन मिल सकते हैं, बॉर्डर नंबर, पासपोर्ट नंबर, रेजिडेंस आईडी यानी इकामा नंबर। अगर आपके पास इकामा नंबर है तो इकामा नंबर इंटर करिए, उसके बाद अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करिए, कैप्चर कंप्लीट करिए और नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब आपके सामने आपका स्टेट शो हो जाएगा। अगर स्टेट्स में ऑन द जॉब शो हो रहा है तो सिस्टम में आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एक्टिव है।
ऑन द जॉब के तौर पर शो हो रहा है, लेकिन अगर एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो हो रहा है तो ये हरूफ स्टेट्स को इंडिकेट करता है। इसीलिए अगर आपको हरूफ को लेकर डाउट है, सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करिए। दोस्तों, हरूफ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती रहती है। किसी को कहा जाता है 1 साल का बैन है, किसी को कहा जाता है 3 साल का बैन और किसी को कहा जाता है 5 साल का बैन लग चुका है। लेकिन आपको बिना अपने इंडिविजुअल केस चेक किए किसी भी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सऊदी इमिग्रेशन और लेबर स्टेट्स के केसेस पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए ऑफिशियल सिस्टम और रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज से अपना स्टेटस चेक करवाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी एजेंट को बिना वेरिफिकेशन के पैसे मत दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर हरूफ लगा है तो सबसे पहले घबराइए मत, अपना स्टेटस चेक करिए, अपने केसेस की डिटेल समझिए और एग्जिट या हरूफ के सॉल्यूशन के लिए ऑफिशियल लीगल प्रोसेस फॉलो करिए। अगर आपके माइंड में हरूफ को लेकर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने सऊदी में रहने वाले फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक भी दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।